नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी में। आज हम कक्षा 9th विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कल का रिवीजन कराऊंगा। देखिए, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था। फिर हमने जाना था कि विज्ञान के कितने भाग हैं, विज्ञान के भाग यानी कि विज्ञान का वर्गीकरण। फिर हमने रसायन विज्ञान पढ़ी, फिर हमने रसायन विज्ञान पढ़ी, कौन सी क्लास की, 9th की, जिसका पहला चैप्टर हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें सबसे पहले हमने पदार्थ पढ़ा। फिर ये देखा क्या हर चीज़ पदार्थ होती है, तो उसका उत्तर मिला नहीं। फिर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ के भौतिक गुण, और 5 हमने भौतिक गुण पढ़कर क्लास को ख़त्म कर दिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जान लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की बुक से पाठ निहित प्रश्न हैं, उनके उत्तर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज से पहले आपने कक्षा 8 तक जितना भी पढ़ा होगा उसके अंतर्गत हम सभी को जो पीछे दिए होते हैं थे क्वेश्चन आंसर, उन्हीं में से पूछे जाते थे, पर इसमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। तो देखिए, पदार्थ होने के लिए 2 चीज़ें मायने रखती हैं। पहला पदार्थ उस वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा आयतन, यानी जो वह स्थान घेरती है। तो देखिए, कुर्सी लकड़ी से बनी होती है और उसका भार होता है, तो ठीक है। अब देखना है क्या स्थान घेरती है, तो हाँ, जिस जगह पर रख दें तो वो स्थान घेर लेती है, यानी कि उसका आयतन होता है। तो कुर्सी पदार्थ है। फिर दूसरा आता है इसने एक भावना है, भाव है, हमारे हृदय का भाव है, इसीलिए यह पदार्थ नहीं है। फिर देखिए गंध कह सकते हैं कि एक गैस है जो कि गतिशील अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और हमारी नाक को दोबारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हमें उसकी अनुभूति होती है, अर्थात ये भी एक पदार्थ है। वायु पदार्थ है क्योंकि वायु स्थान घेरती है और वायु का द्रव्यमान भी होता है। फिर आती है घृणा, जो कि एक भावना है, अर्थात ये पदार्थ नहीं होगा। बादाम, जिसका द्रव्यमान होता है तथा यह स्थान भी घेरता है। देखिए, शीत एक स्थान घेरती है और इसका अपना भार भी होता है। फिर आता है विचार एक भावना है, विचार एक सोच है जो कि द्रव्यमान नहीं होता और ना ही इसका कोई आयतन होता है। फिर आता है नींबू पानी, यह भी एक पदार्थ है। और फिर आती है इत्र की सुगंध, जो कि पदार्थ नहीं है। आपकी बुक में इसका उत्तर दिया है कि ये पदार्थ नहीं है। वैसे देखिए, सुगंध जो है, सुगंध पदार्थ नहीं है, परंतु जो इत्र है, इत्र पदार्थ है, इसीलिए शायद इन्होंने इत्र की सुगंध को पदार्थ नहीं माना है। इनके आंसर्स बाकायदा आपको नोट्स के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। देखिए, अब दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्न परीक्षण के कारण बताइए। देखिए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसका कारण सिंपल सा है, ऊर्जा। इसका कारण है ऊर्जा नहीं, ऊष्मा।
इसका कारण है ऊष्मा यानी कि तापमान या फिर ताप। क्योंकि देखिए जो गंध या फिर महक, जो यह एक गैस है, गैस, और गैस के जो कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और ये तब बढ़ती है जब इससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा यह तब अधिक बढ़ती है जब ताप बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका सीधा सा कारण है क्योंकि गर्मा गर्म खाने का जो ताप होता है वो अधिक होता है, इस कारण खाने की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों की गति भी बढ़ जाती है, जिससे दूर बैठने पर भी हमें इसकी गंध आ जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना हो जाता है तो उसकी जो ताप है, उसकी ऊष्मा है, वो कम हो जाती है, जिससे कणों की गति भी कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे दूर बैठने पर हमें उसकी महक नहीं आती। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण विक्षेपित होता है। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं, ठोस को जब हम काटते हैं जैसे लकड़ी, तो उसके लिए एक छेनी और एक हथौड़े की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बल ज़्यादा लगता है, और बल ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो कण होते हैं, कणों के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अब अत्यधिक प्रबल होता है। लेकिन जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य यानी कि जल में जैसे ही आप छेनी रखोगे तो वो बिना किसी बल लगाए नीचे ही चली जाएगी अपने ही बल से, क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनका कणों का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण गोताखोर भी स्विमिंग पूल में पानी को काट पाता है और इससे पदार्थ का आकर्षण बल या फिर कणों के मध्य का रिक्त स्थान वाला गुण विक्षेपित होता है। देखिए कणों की विशेषता, तो कणों की विशेषता जो है, सबसे पहले पदार्थ की विशेषता है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये हो गई पहली। और दूसरी जो आती है, सही से लिखते हैं, पदार्थ है जो वो कणों से मिलकर बना है। दूसरा है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे और ये टा है, ठीक है। तीसरा जो आता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। चौथा जो है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। देखिए अब जो पांचवा है गुण, वो है हमारा गुण या विशेषता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर
निरंतर गति करते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं आज के टॉपिक्स पर। तो देखिए तो अब हमें जो जानना है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, लेकिन आप लोगों को 3 पढ़नी है। पहली ठोस, जो अत्यंत कठोर होती है। दूसरी द्रव, जो तरल होती है। और तीसरी है जो गैस, जो गैस वायु के रूप में होती है। ठीक है, पहली है हमारी ठोस अवस्था, दूसरी हमारी गैस, और तीसरी है हमारी द्रव। तो दिखाई नहीं रहा यार। ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आकृति एवं आयतन तीनों ही निश्चित होते हैं, वो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। जिसमें आकार, आयतन निश्चित हो, वो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। जिसमें आकार अनिश्चित हो, या फिर लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयतन निश्चित हो। जिसका आयतन निश्चित हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसे द्रव्य कहते हैं। और ऐसी अवस्था जिसका न आयतन न आकार दोनों ही अनिश्चित हो उसे गैस कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसकी पदार्थ की जो अवस्थाएं उनमें अंतर। देखिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले विशेषताएं लिखेंगे। गुण लिखते हैं, विशेषताएं नहीं। इसे अपन कहेंगे गुण, धर्म। गुण लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ठोस के, फिर द्रव्य के, और फिर गैस के। तो जो पहला गुण होगा, हमारा पहला गुण होने वाला है आकृति। ऐसे लिखते हैं, आकार। जो दूसरा, सबसे पहले आकार ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। देखिए दूसरा है हमारा आयतन। दूसरा आयतन, ठोस का आयतन हमेशा निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? तो आयतन किसी भी पदार्थ की, जैसे कि एक आयत है, ये आयत है, तो इसकी लंबाई, आयत नहीं, एक घन है, घनाभ या फिर घन। तो ये एक घनाभ है। तो इस घनाभ की लंबाई, घनाभ की ऊंचाई, इस घनाभ की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा जो होता है उसे आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक
सेंटीमीटर, जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका कुल जो आयतन आएगा वो 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, और यही कहलाता है आयतन। अब देखिए, जो ठोस होते हैं उनका आयतन कभी नहीं बदलता, लेकिन जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु जो आकार होता है वो बदल जाता है। तो इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। फिर आते हैं गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। फिर बात आती है तीसरा गुण आता है, जो होता है संपीड्यता। क्या? संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? तो किसी पदार्थ का दबना, उसकी संपीड्यता कहलाती है कि वो कितना दब सकता है, उसे कितना हम पिचका सकें, उसे ही संपीड्य होना कहलाता है। देखिए, ठोसों में जो संपीड्य होती है वो नहीं होती, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ठोस असंपीड्य होते हैं। लेकिन जो द्रव होते हैं वो संपीड्य होते हैं। द्रव को भी संपीड्य माना जाता है, लेकिन ये संपीड्य नगण्य के बराबर होते हैं। काय के? नगण्य के बराबर होती है। बहुत कम इन्हें आप संपीड्य कर पाते हैं, लेकिन जो गैस होती है वो गैस सबसे अधिक संपीड्य होती है, सबसे अधिक होती है संपीड्य मात्रा में। संपीड्य अधिक, यहाँ पर ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा, सबसे अत्यधिक संपीड्यता पाई जाती। देखिए, हम जब गैस होती है, गैस को हम, जितनी हमारे कमरे में गैस है उस गैस को हम एक बोतल में भी रख सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर में जो गैस आती है वो दाब के शहद आती है, दाब लगाकर उसे एक सिलेंडर में भरा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा सेंट आता है। अब अगला गुण देख लेते हैं। तो अगला गुण है विसरण। देखिए, विसरण क्या होता है? विसरण का अर्थ होता है फैलना। यानी कि जब, जैसे कि गतिज ऊर्जा, जिसमें हम सबसे ज़्यादा ताप देते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ना ही विसरण कहलाता है, उसे ही विसरण कहा जाता है। देखिए, विसरण का अर्थ होता है फैलना। तो ठोसों में विसरण दर सबसे कम पाई जाती है, या फिर नहीं होती, विसरण दर नहीं होती। अब देखिए, द्रव में जो विसरण दर पाई जाती है वो होती है फैलने की या बहने की अवस्था, तो विसरण दर होता है, इसमें विसरण दर पाया जाता है। और जो गैस होते हैं, गैस में भी विसरण दर पाई जाती है, सबसे अधिक विसरण दर पाई जाती है गैस में, सबसे अधिक, और इसमें जो पाई जाती है वो नगण्य विसरण दर पाई जाती है, बहाव। ठीक है, अब जो चौथा आता है हमारा, वो आता है आकर्षण। कणों के मध्य आकर्षण बल। तो देखिए, ठोस होते हैं, ठोसों के कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जो द्रव होता है उसमें गैस से अधिक
अधिक और ठोस से कम होता है, ठोस से कम पाया जाता है। देखिए ठोस से कम, लेकिन जो गैस है, गैस में आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है, कम, या कह सकते हैं कि नगण्य पाया जाता है। देखिए अब एक और जो हमारा गुण है वो गुण है इसकी देखिए जो हमारा अगला गुण है, देखिए जो अगला है वो हम लिख सकते हैं ताप। इसे क्या हो गया, जो अगला है वो लिख सकते हैं हम ताप। तो देखिए जो ताप होती है, ताप नहीं, गतिज ऊर्जा लिखते हैं हम, ताप नहीं, सॉरी, अगला गुण होगा वो होगा हमारी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखिए ठोस के कणों में जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है वो सबसे कम होती है, द्रव में ठोस से अधिक होती है, ठोसों से अधिक होती है, से अधिक, व द्रव से कम पाई जाती है, व द्रव से, द्रव नहीं गैस, द्रव तो एक खुद ही है, द्रव नहीं गैस, गैस से कम, गैस से कम। फिर हमारी जो आती है गैस, गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर देखिए आता है अगला गुण, वो आता है हमारा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। देखिए जो कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है वो सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है गैस में, सबसे अधिक रिक्त स्थान। फिर ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान, और द्रव, और जो द्रव आता है द्रव में ठोस से अधिक, ठोस से अधिक, व द्रव से कम, व द्रव से कम। दोस्तों तो ये हुए हमारे अंतर, ठोसों के मध्य अंतर, ठोसों के मध्य ये हो चुके हमारे अंतर। आज की वीडियो में इतना ही, अब आगे मिलते हैं। देखिए तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चन हल किए, ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर प्रॉपर आंसर के शायद मिल जाएंगे, और ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, और फिर हमने उनमें अंतर जाना। आज इतना ही, अब वो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली